हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में एंगल क्या होता है वो हमने डिस्कस किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो वीडियो देखा है। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स समझने के लिए आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट्स का आइडिया पता होना चाहिए। अब ये क्वाड्रेंट्स क्या होता है, कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये डिस्कस करते हैं। नॉर्मली आप ज्योमेट्री में आपने देखा है कि एक्स और वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करते हैं हमेशा ग्राफ पेपर के ऊपर। जब हम किसी भी पेपर के ऊपर एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं तो वो पूरा जो पेपर होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। यस, ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है और ये पार्ट 4 है। इन्हीं 4 पार्ट्स को क्वाड्रेंट कहा जाता है। यस, ये 4 पार्ट्स ही आपके 4 क्वाड्रेंट्स है। यहाँ पे मैंने एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एरो बनाया है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट वीडियो में क्लियर किया है मैंने कंसेप्ट। यस, इस एरो का मतलब क्या है? इस एरो का मतलब है क्वाड्रेंट का जो नेमिंग आप करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करना है। जैसे कि ये क्वाड्रेंट 1 है, दिस इज क्वाड्रेंट 2, दिस इज क्वाड्रेंट 3, दिस इज क्वाड्रेंट 4। तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है वो नंबरिंग कर रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, कभी भी ऐसा नहीं करना क्वाड्रेंट 1 फिर क्वाड्रेंट 2, ऐसा नहीं होता। ये क्वाड्रेंट 1 होता है, ये क्वाड्रेंट 2 होता है, ये क्वाड्रेंट 3 होता है। मतलब हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही आपको ठीक है नंबर्स देने हैं। यस, अब ये क्वाड्रेंट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? व्हेन वी टॉक अबाउट वन कंप्लीट रोटेशन, यस, वन कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। और जब 360 डिग्री को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर पार्ट जो अपने को मिलेगा वो 90 डिग्री का मिलेगा। मतलब ये हर क्वाड्रेंट जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल कंज्यूम करता है। मतलब ये क्वाड्रेंट 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेंट 1 कितना एंगल कंज्यूम करता है सर? यस, 90 डिग्री। क्वाड्रेंट 2, यस, क्वाड्रेंट 2 भी 90 डिग्री। क्वाड्रेंट 3, यस, ये भी 90 डिग्री। क्वाड्रेंट 4, ये भी 90 डिग्री। तो हर क्वाड्रेंट के बीच में जो गैप होता है, यस, वो होता है 90 डिग्री का। यस और नो? तो ये आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। 90 डिग्री का गैप हर क्वाड्रेंट के बीच में होता है। यस, ये 90 डिग्री है प्लस ये 90 डिग्री प्लस ये 90, ये 90, टोटल 360 डिग्री हो जाता है। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं एंगल के टाइप्स स्टडी करना। सबसे पहला एंगल जो अपने सामने आने वाला है वो है जीरो एंगल। इट्स वेरी सिंपल। हर डेफिनेशन के साथ मैंने एक डायग्राम दिया है, जिस डायग्राम को देख के आप इजीली समझ सकते हो कि मुझे क्या बताना है। यस, जीरो एंगल। पहले डायग्राम देखो। इस डायग्राम को तुम ध्यान से देखोगे तो क्या समझ में आता है? इधर जीरो, जीरो नहीं, इसको हम ओ बोलते हैं। यस, ओ, ए, इधर लिखा है बी। आपको याद होगा तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था, ओ ए जो होता है उसको इनिशियल रे कहा जाता है और ओ बी जो होता है उसको टर्मिनल रे या फिर फाइनल रे, आप कुछ भी बोल सकते हो। तो इफ़ यू सी हियर, इनिशियल रे और टर्मिनल रे दोनों ओवरलैप हो रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं? ओवरलैप हो रहे हैं, मतलब दोनों का पोजीशन सेम है। और जब इनिशियल रे और टर्मिनल रे का पोजीशन सेम होता है मतलब उनके बीच में रोटेशन कितना है? उनके बीच में कोई रोटेशन नहीं है। देयर इज नो रोटेशन। यस और नो? इनिशियल रे जहाँ पे है वहाँ पे ही फाइनल रे है। दोनों सेम पोजीशन पे है, दोनों के बीच में कोई रोटेशन नहीं है। मतलब एंगल कितना है? यस सर, एंगल है आपका 0 डिग्री, राइट? और 0 डिग्री को जीरो एंगल बोलते हैं। एंगल whose measure is 0 degree is called as zero angle. The terminal and initial rays are at same position. डायग्राम से पता चल रहा है यहाँ पे कोई रोटेशन नहीं है, वो दोनों ओवरलैप हो रहे हैं 0 डिग्री। नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? जो 0 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है और 90 डिग्री से थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पे डायग्राम देखो, यहाँ पे लिखा है एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 डिग्री से कम होना चाहिए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए एंगल तुम्हारा, बराबर? तो एक्यूट एंगल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एंगल विच लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज एक्यूट एंगल। डायग्राम में देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, 90 डिग्री से कम होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। 0 डिग्री होगा जीरो एंगल। 0 डिग्री से थोड़ा सा भी अगर आपका एंगल ज़्यादा है और 90 डिग्री से कम है तो उसको एक्यूट एंगल बोलेंगे। अगर मेरा एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे क्या लिखा है? लेस देन 90, लेस देन 90 होगा एक्यूट। इक्वल टू 90 रहेगा तो क्या बोलेंगे? यस, इक्वल टू 90 रहेगा तो उसको राइट एंगल बोलते हैं। ये देखो, एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90, उसको बोलते हैं राइट एंगल। यहाँ पे राइट एंगल का आपको सिंबल भी दिख रहा है, क्लियर? यस। तो पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया? ध्यान से समझो। पहले 0 से बातचीत चालू किया मैंने, 0 एंगल। फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा और 90 से कम रहेगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एग्जैक्टली 90 है,
एक्यूट में 90 नहीं आता, एक्यूट में लेस देन 90 लिखा है, 90 से कम होता है उसको एक्यूट बोलते हैं। इक्वल टू 90 रहेगा तो क्या बोलते हैं? यस, इक्वल टू 90 रहेगा तो राइट एंगल बोलते हैं। सर थोड़ा 90 से ज़्यादा है एंगल, थोड़ा 90 से ज़्यादा है तो क्या बोलेंगे? यस, उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। डेफिनेशन देखो, एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, 90 से बड़ा एंड लेस देन 180 डिग्री, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। डायग्राम देखो, 90 से बड़ा है लेकिन 180 से कम है। अगर मैं पूछूं ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है तो क्या बोलेगा? 180 से कम है। यस, सेकेंड क्वाड्रेंट में। यस और नो? सो एंगल विच लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट इज कॉल्ड एज ऑब्ट्यूस एंगल, जो 90 से बड़ा होता है और 180 से कम होता है। ऑब्ट्यूस के आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर मेरा एंगल 180 डिग्री है तो क्या बोलने का? यस, उसको बोलने का स्ट्रेट एंगल। देखो यहाँ पे, एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड एज स्ट्रेट एंगल। इसका डायग्राम भी बहुत सिंपल है। ये देखो 0B 0A, बीच में जो एंगल है ये कितना डिग्री है? 180 डिग्री है। समझा क्या? 0 डिग्री तो 0 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा तो उसको बोलते हैं एक्यूट, 90 डिग्री होगा उसको बोलते हैं राइट एंगल, 90 से ज़्यादा है 180 से कम है तो ऑब्ट्यूस बोलते हैं, एग्जैक्टली 180 है तो उसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अगर 180 से आपका एंगल ज़्यादा है, यस, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। एंगल विच इज़ ग्रेटर दैन 180 एंड लेस देन क्या बोला है? 360। 180 से ज़्यादा है, 360 से कम है, मतलब जो भी एंगल थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में लाई करता है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। काफ़ी लोगों के टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, मैं बता रहा हूँ। रिफ्लेक्स एंगल 180 से ज़्यादा, 360 से कम, यस, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। यस सर, अगर मेरा एंगल 360 डिग्री है तो क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। यहाँ पे देख सकते हो आप, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल, मतलब एक पूरा चक्कर कंप्लीट करके आप आए हो। कभी कभी कुछ लोगों को जीरो एंगल और कंप्लीट एंगल में कंफ्यूजन होता है। यस, कंप्लीट एंगल अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये डायग्राम है इसका। ऐसा आप यहाँ पे एक राउंड दिखाते हो। यस, इस राउंड का मतलब है कि आपने एक पूरा चक्कर कंप्लीट किया है और एक पूरा चक्कर कंप्लीट करने के बाद आपका इनिशियल रे और टर्मिनल रे सेम पोजीशन पे आ रहा है। दिस इज कंप्लीट एंगल। यस, एंगल whose measure is 360 degree is called as complete angle. यस, और भी कुछ टाइप्स हैं, चलो डिस्कस करते हैं। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का मतलब क्या है? टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ बोथ ऑफ देम हैव वन कॉमन रे। दोनों के बीच में एक रे जो है वो कॉमन होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, वर्टेक्स तो कॉमन होगा ही। यहाँ पे आपके सामने मैंने 3 रेज बनाए हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एंगल AOC की, AOC, COB, COB, तो इन दोनों एंगल्स में ये जो बीच वाला जो रे है वो कॉमन है। यस सर, ये बीच वाला रे जो है वो कॉमन है। सो जिन दो एंगल्स में एक रे कॉमन होता है उसको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। जैसे तुम लोग अगर बात करेंगे, तुम रहते हो घर में, आपके घर के बाजू में और एक घर है ना, ऐसा नो? आप किसी फ्लैट में रहते हो, आपके बाजू में और एक फ्लैट है, तो उन दो एडजेसेंट फ्लैट में एक जो दीवार होती है, एक जो वॉल होती है वो कॉमन होती है, बराबर है कि नहीं? ऐसा नो? तो ऐसे फ्लैट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एडजेसेंट फ्लैट है, क्योंकि एक दीवार दोनों में कॉमन है, बराबर। वैसे यहाँ पे भी एक रे अगर दोनों में कॉमन है तो उसको एडजेसेंट एंगल बोलना है आपको। क्लियर? एडजेसेंट एंगल के बाद देखते हैं आगे क्या है। आगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स लिखा है। ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, आगे जाके एग्जाम्पल्स में यूज होने वाला है, इसलिए ध्यान से सुनो। जो जो बता रहा हूँ सब कुछ काम आने वाला है, इसलिए कुछ भूलना नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 90 डिग्री। यस, मतलब अगर दो एडजेसेंट एंगल्स का जो सम है, एडिशन है, वो 90 डिग्री है तो उन एंगल्स को क्या कहा जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। ये देखो, यहाँ पे दो एंगल्स आपको दिख रहे हैं, ये 25 डिग्री है, ये 65 डिग्री है। दोनों का एडिशन किया तो कितना आता है? 90 डिग्री आता है। तो दोनों का एडिशन 90 डिग्री आना चाहिए और दोनों एडजेसेंट भी होने चाहिए, तभी उनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। ऐसा ही एक सप्लीमेंट्री एंगल भी आता है, वो डिस्कस करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री का डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ इधर सम कितना आना चाहिए? 90 डिग्री, इधर सम आना चाहिए 180 डिग्री। देखो यहाँ पे, इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री, इफ सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो एडजेसेंट एंगल,
तो कोई भी दो एंगल उठा के उनका एडिशन करके मत चेक करो, एडजेसेंट एंगल होने चाहिए और उनका सम 180 डिग्री आना चाहिए। तो उसको क्या कहेंगे सर? उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। डायग्राम देख के समझ में आएगा। ये देख, ये 125 डिग्री है, ये 55 डिग्री है, दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है राजा? यस, 180 डिग्री आ रहा है। तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? ये दोनों एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री समझ में आया ना? यस, एक लास्ट स्टेप डिस्कस करते हैं, को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स, इसको को टर्मिनल एंगल क्यों बोलते हैं, क्या होता है देखते हैं ध्यान से। एंगल्स हैविंग द सेम पोजीशंस ऑफ इनिशियल एंड टर्मिनल रेज, मतलब इनिशियल और टर्मिनल रे का पोजीशन सेम होगा बट डिफरेंट अमाउंट ऑफ रोटेशन आर कॉल्ड को टर्मिनल एंगल्स। इनिशियल और फाइनल रे का पोजीशन सेम है लेकिन अमाउंट ऑफ रोटेशन दोनों में डिफरेंट है। यस और नो? इसका एक और डेफिनेशन भी है जो बच्चों को जल्दी समझ में आता है, वो क्या है? इफ डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इज 360 डिग्री और मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, अगर दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस 360 डिग्री आ रहा है या फिर मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री आ रहा है तो उन एंगल्स को हम लोग को टर्मिनल एंगल बोलते हैं। डेफिनेशन कितना भी बताओ, जब तक डायग्राम नहीं दिखेगा तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो चलो डायग्राम दिखाते हैं आपको। इस डायग्राम में दो एंगल्स की मैंने बात की है, एक 30 डिग्री दिख रहा है और एक 390 डिग्री दिख रहा है, बराबर। चलो पहले 30 डिग्री की बात करते हैं। ये देखो 30 डिग्री के लिए ये आपका ओ ए है इनिशियल रे और ये ओ बी है आपका फाइनल रे या फिर टर्मिनल रे। और कितना रोटेशन है बीच में? यस, रोटेशन है 30 डिग्री, बराबर। तो 30 डिग्री एक एंगल हो गया आपका, उसको आपने ड्रॉ कर लिया। अभी 390 डिग्री ड्रॉ करना है। अभी 390 क्या होता है? यस, 390 जो होता है वो 360 प्लस 30 होता है सर, यस और नो? तो पहले 360 बनाते हैं। देखो 360 कैसे बनाएंगे? 360 का मतलब होता है एक कंप्लीट चक्कर। तो ये देखो, ये मस्त एक हम लोग पूरा राउंड मारने वाले हैं यहाँ पे। यस, ये पूरा जो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन है इसको बोलते हैं 360 डिग्री। और 360 में और कितना ऐड करना है? यस, और 30 ऐड करना है। तो ये हो गया और 30 ऐड इसमें, तो ये बन गया 390। तो जो आपका फाइनल रे है उसका पोजीशन सेम ही आ रहा है, जो 30 डिग्री के लिए आ रहा था वही सेम पोजीशन मिल रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे 30 डिग्री और 390 डिग्री दोनों एंगल्स जो है वो डिफरेंट है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज डिफरेंट बट position of initial ray and final ray is same for both the angles. That's why we call these two angles co-terminal angle. सेकेंड डेफिनेशन के हिसाब से देखना रहेगा तो डिफरेंस चेक करो ना, ये 360 और 30 दोनों का डिफरेंस चेक करो। 360 माइनस 30 सॉरी 390, यहाँ पे दो एंगल्स कौन से? 390 है और 30 है। अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करोगे, डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 390 डिग्री माइनस 30 डिग्री कितना आ रहा है? 360 डिग्री। और मैंने डेफिनेशन में क्या लिखा है? इफ डिफरेंस बिटवीन द टू एंगल्स इज 360 डिग्री देन दे आर को टर्मिनल एंगल्स। तो 100% डिफरेंस चेक किया तो 360 डिग्री आ रहा है। यस, सो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं? को टर्मिनल है। तो मेरे ख्याल से एंगल्स के सारे बेसिक टाइप जितने रिक्वायर्ड थे वो सारे इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया है। आने वाले वीडियोज़ भी देखो, उन वीडियोज़ में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं। थैंक यू।